आप इस तरह से भी लिखते हैं 90 डिग्री जो है इस तरह से, ये इसका मार्क है, निशान है। जहां लिखा है नहीं लिखा है आपको ये जो इसका जो सिंबल है लिखने का तरीका है जो आपको ये खुद इंडिकेट करता है ये एंगल 90 डिग्री। जैसे आप इसके एज देख रहे हैं बोर्ड के, है ना, ये वाली साइड देख रहे हैं, ये और ये वाली क्या फॉर्म करी है, राइट एंगल फॉर्म। दीवारें जो दो खड़ी हैं ये राइट एंगल पे, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रेट एंगल पे चलें, एक रे ये है और दूसरी इसके अपोजिट होगी, ये एंगल जो फॉर्म होगा ये वर्टेक्स बनेगा, ये 180 डिग्री, ठीक है। तीसरा आ गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को बनाने के लिए देखो हमारे पास ये जो है 0 डिग्री, पहले तो हम ये दो रेज है ना, ये दो रेज है, 0 डिग्री आ गया ये, जब दोनों रेज आपस में मिली हुई, अभी स्टार्ट थोड़ी हुई, हम घुमाना स्टार्ट नहीं हुए, अब हमने यहां से घुमाना स्टार्ट कर दिया, ये आ गई पोजीशन 90 डिग्री, ठीक है। अब ये रे जो है ये वाली तो फिक्स है, इसको बेटा हम घुमा रहे हैं इस तरह से, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब यहाँ से अब पूरा इसको क्या दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, पूरी रोटेशन, ये वाली रे तो फिक्स है, यहाँ से घूम के वापिस कहाँ पहुंची, अपनी पोजीशन जहां पे चली थी, लेकिन ये एक राउंड पूरा रोटेट करके आ रही है, तो ये कौन सा एंगल बना, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो है वो यहाँ से रे जो है, ये रे जो है दूसरी रे पूरी यहाँ से बेटा घूम के वापिस यहाँ पहुंची है, ये डबल बन गई, तो ये एंगल जो है 360 डिग्री बन गया। इससे पहले आप लोगों को इनका नेम, ये जो मैं थोड़ा सा भूल गया, ABC, अब इस तरह से आपने नेम कैसे लिखना है इसका नेम जो है एंगल ABC। देखो बी जो वर्टेक्स है एंगल का वो सेंटर में रहना चाहिए, देन उल्टा करके CBA। अगर सिंगल एंगल ही है, नहीं सिंगल एंगल ही है, तीसरी आर्म नहीं है, तो आप सिंपली इसको एंगल BG लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बेटा ये क्या होता है, 90 जो है 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में, जैसे ये 90 की पोजीशन है, देख रहे हैं सभी बच्चे बेटा, अगर 90 से थोड़ा सा भी कम हो जाए, स्लाइटली थोड़ा सा कम, ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा और 90 से छोटा, वो क्या हो गया, शाबाश, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल 90 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये 90 से बड़ा, ये 180 है, 180 से छोटा होगा, तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, शाबाश, बट लेस देन 180। क्लियर हो गया। अब देखो ये 180 की पोजीशन है, ठीक है। अब 180 से बाहर चले जाएं आप, 180 से बाहर, तो कितना हो गया, 180 से ग्रेटर हो गया, लेकिन ये अगर कंप्लीट है हमारे पास 360 है, इससे कम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स मींस ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये एंगल क्लियर हो गए सभी को।